तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं फ्रैक्शन चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज। आर एस अग्रवाल बुक को मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन और फ्रैक्शंस को डिस्कस किया था। फ्रैक्शंस हमारे पास में एक ऐसे नंबर होते हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, और p और q यहाँ पे नेचुरल नंबर होते हैं और q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड ज्यादा नॉलेज और चाहिए हो या आपने वो वीडियो मिस किया है तो मैं आई बटन आपको शो कर दूंगा ऊपर इस वीडियो में, आप जाकर के उस वीडियो को एक बार चेक कर सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन। ओके, तो मैं लिखता हूं सबसे पहले, आज जो हम सीखने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि जब हमें दो फ्रैक्शन दिए गए हों तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये स्मॉलर और ये इज इक्वल टू का साइन है। हमें ये तीन चीजें ही पता करनी होंगी फ्रैक्शंस के केस, दो फ्रैक्शन के केस में जब हमें उन्हें कंपेयर करना है तो। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं यहाँ पे हमारे कंपैरिजन के लिए, जो कि है 5/8 एंड 7/12। ओके, ये दो फ्रैक्शन हमें दिए हुए हैं जिन्हें हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, बताना है इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो सबसे पहला जो मेरा पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, 5/8, और जहां एंड था वहां मैं एक बॉक्स बना लेता हूं जहां पे मैं आंसर अपना शो करूंगा, और यहाँ पे ये हो गया 7/12। तो अब इस फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए यानी कंपेयर करने के लिए मैं जो मेथड यूज करने वाला हूं वो मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसे चेक कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। ओके, तो मैं फिर से यहां पे लिखता हूं 5 मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा। मैं यहां पे लिखता हूं फिर से बॉक्स, और जो न्यूमरेटर बॉक्स के लेफ्ट में था वो लेफ्ट में ही रहेगा, और जो राइट में था वो राइट में ही रहेगा। यहाँ पे याद रखने वाली जो बात है वो क्या है, ओनली डिनोमिनेटर्स मूव करते हैं। ओनली डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर्स मूव टू ईदर साइड और अदर साइड टू ईदर साइड। हमारे पास में यहाँ पे जो मूवमेंट होगा सिर्फ डिनोमिनेटर में होगा, और वो भी अपोजिट साइड में होगा। ओके, तो मेरे पास में यहाँ पे 5 के पास चला जाएगा 12, और यहाँ पे 7 के पास में आ जाएगा 8। तो अब मेरे पास में यहाँ पे हो गया 12 5 जा 60, फिर से बॉक्स बनाते हैं, और 7 8 जा 56। अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 और 56 में से कौन सा नंबर बड़ा है तो आप सीधे सीधे बोल देंगे 60 इज ग्रेटर देन द 56। बट हमारा जो आंसर था वो 60 और 56 की फॉर्म में हमें नहीं देना है। हमारा क्वेश्चन जो था वो था 5/8 और 7/12 में हमको बताना था कौन सा बड़ा है। तो 60 के जस्ट ऊपर जब हम देखते हैं तो हमें कौन सा नंबर मिलता है, 5/8। तो हमारा जो फ्रैक्शन है 5/8 वो बड़ा है किससे, 7/12 से, और यही मेरा फाइनल क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में ही। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 11/12 एंड 15/16। मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, तो मेरे पास फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को मैं फॉलो करूंगा। 11/12, यहाँ पे मैं क्या बना दूंगा, एक बॉक्स। ये क्या हो गया 15/16, और यहाँ पे फिर से हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई क्रॉस में, लेकिन पहले मैं फिर से एक बॉक्स बना लेता हूं।
11 को यहीं लिखता हूं लेफ्ट साइड में और 15 को फिर से राइट साइड में। ओके, 15 को फिर से राइट साइड में। इस बार 12 जाएगा 15 की तरफ। देखो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एरोज बना के शो किए थे ताकि आपको समझ में आ सके। हम जब सोल्व करेंगे अपना एग्जाम में तो हमें ये एरोज बना करके नहीं शो करने हैं। ओके, तो 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 से। ओके, और 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से। ओके, अब यहाँ पे कई बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये 16 इंटू 11 को क्या 11 इंटू 16 लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। क्या 15 इंटू 12 को 12 इंटू 15 लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में आप नंबर को लेफ्ट में लिखो, दो नंबर्स को लेफ्ट राइट में कहीं भी लिखिए, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो 16 और 11 को मल्टीप्लाई करते हैं, 11 6 जा 66, कैरी आपके पास में 6 चला गया है यहाँ पे, 11 बन जा 11 और 6 आपके पास में हो गया 17। बॉक्स को एज इट इज लिखते हैं। 12 5 जा या 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 2 जा 30, सो 0 एंड कैरी आपका यहाँ पे हो गया है 3। 15 बन जा 15 और 3 आपके पास में मिलके हो गया है 180। अब फिर से मैं आपसे अगर पूछूं इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो आपके पास बहुत आसान तरीके से आप जवाब दे सकते हैं कि 180 इज ग्रेटर देन 160। ओके, तो अब 180 के ऊपर मेरे पास कौन सा नंबर है? 15 अपॉन 16। तो एक बार फिर से पहले बॉक्स बना करके हम आंसर शो कर देते हैं, वो नहीं बदलेगा अब फाइनल नंबर लिखने पर भी। तो 15 अपॉन 16 ग्रेटर है मेरे पास में 11 अपॉन 12 के बराबर। ओके, तो हमारे पास में ये इस तरीके से कंपैरिजन हम देख सकते हैं फ्रैक्शन का। ओके, उसके बाद हम आते हैं अरेंजिंग ऑफ द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों के लिए कि कैसे इसको अरेंज करें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं अरेंज द फॉलोइंग fraction in ascending order। असेंडिंग ऑर्डर। मैं आपको इस वक्त इस चैनल पे पढ़ाने के लिए जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ या जिस बुक से क्वेश्चन ले रहा हूँ, फॉलो से मतलब मेरा वही है कि जिस बुक से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो है RS अग्रवाल, और क्लास 7 का चैप्टर अभी हम ये कर रहे हैं चैप्टर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है उस बुक से, एक्सरसाइज फर्स्ट है 2A, और ये मेरा पहला क्वेश्चन 3/4 कॉमा 5/6 कॉमा 7/9 कॉमा 11/12। अब मुझे इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो सेम मेथड है। असेंडिंग का मतलब होता है, हम पहले यहां लिख लेते हैं, असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉल टू बिग, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बिग टू स्मॉल। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो क्या होगा, हमें एलसीएम लेना होगा सभी डिनोमिनेटर्स का। ओके, तो हमारा जो पहला मैथ स्टेप है वो क्या है, स्टेप 1, टेक एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स। आपको सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। ओके, तो एलसीएम कुछ इस तरीके से लेते हैं, आई होप सबको पता होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 6 9 and last denominator is 12। We can start here from the 2, so 2 2 ja 4, 2 3 ja 6, 9 is not divisible by the 2, so मैं उसे as it is लिख दूंगा, and 2 6 जा 12। फिर से हम 2 से करते हैं, तो ये हुआ 2 1 जा 2, 3
अगेन 9 और 3 डिविजिबल नहीं है तो मैं उन्हें एज इट इज लिख रहा हूं, और 2 3 जा 6। अब एक भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो मैं नेक्स्ट नंबर की तरफ शिफ्ट होता हूँ, जो कि 3 है, और 3 से यहाँ पे डिविजिबल हो रहे हैं नंबर 1, ऐसे के ऐसे ही हम लिख देंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। फिर से मैं 3 को लिखता हूं यहाँ पर। ओके, तो मेरे पास में हुआ 1 1, और 3 1 जा 3 और 1। तो अब हम यहाँ पे इनका एलसीएम अगर लिखना है डायरेक्ट, तो हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3। ओके, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। ये आपका एलसीएम यहाँ पर आ गया है। ओके, ये आप फेयर पार्ट में शो भी ना करें ये कैलकुलेशन तो चलेगा, ये हमारा एक तरीके से रफ वर्क का काम कर सकता है। ओके, अब मेरा जो मेन पर्पस है वो क्या है कि मैं सभी फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं, इन सभी फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं, इन सभी को मैं किसके बराबर कर दूं, 36 के बराबर कर दूं। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा स्टेप 2। ओके, मैं यहां पे लिखता हूं स्टेप 2, मेक ऑल डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट टू 36। ओके, तो अब मैं 4 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 36 मिल जाए। ऑफ कोर्स हमें पता है 4 9 जा 36, और जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में 5/6, देन 6 को हम 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 36 मिलेगा, और फिर से मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना नहीं भूलूंगा। फिर से हमारे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन है 7/9, तो 9 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में करना फिर से नहीं भूलेंगे। लास्ट फ्रैक्शन है हमारे पास में 11/12, तो 12 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 3 जा 36 होता है, और न्यूमरेटर में भी हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम इनको फाइनल मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं हमारे आंसर को। तो मेरे पास में जो अब आता है 9 3 जा होता है 27/36, कॉमा 5 6 जा 30 एंड 6 6 जा 36। उसके बाद हमारे पास में होता है 7 4 जा 28 एंड 9 4 जा 36। उसके बाद 11 3 जा 33 एंड 12 3 जा 36। ओके, ये हमारे फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई करके आ गए। अब हमें देखना है कि सभी डिनोमिनेटर्स हमारे क्या हैं, 36 है। जब मेरे सभी डिनोमिनेटर सेम है तो मुझे सिर्फ अब न्यूमरेटर्स को कंपेयर करके अपना आंसर ले आना है। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में मुझे अरेंज करना था। असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉल नंबर टू द बिग नंबर। तो मेरा सबसे छोटा नंबर अगर मैं देखूं तो आई एम लकी हियर कि मेरा जो पहला नंबर लिखा हुआ है 27। देखो नीचे वाले तो सब सेम है, हम ऊपर वालों को ही कंपेयर करने वाले हैं यहाँ पे। तो 27 मेरा सबसे छोटा नंबर है, तो मैं उसे लिखता हूं यहाँ पे 27/36 एज इट इज, और सबसे पहले क्योंकि सबसे छोटा है। उसके बाद मैं देखता हूं कि 28 मेरा नेक्स्ट नंबर हो सकता है, तो मैं उसे लिखता हूं 28/36। ओके, इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो मैं ले सकता हूं वो है 30/36, और लास्ट नंबर जो रह गया है अब वो है 33/36। अब अगर हम इन फ्रैक्शंस को देखें तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज हैं। ओके, ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारे अरेंज हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं नीचे की तरफ ताकि हमें दिख सके। ओके, 1 मिनट, मेरे को नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मेरे पास में जो नंबर आए थे मैं एक बार लिख लेता हूं यहाँ पर। 27/36 पहला फ्रैक्शन आया था हमारे पास में,
27/36। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास में आया था वो आया था 28/36, 28/36। फिर हमारे पास में था 30/36, 30/36 और लास्ट था हमारे पास में 33/36। बट ये हमारा अभी फाइनल आंसर नहीं है। ओके, ऑलमोस्ट हम 99% हमारे आंसर तक पहुंच गए। हमें बस क्या करना है, ये जो नंबर्स हमने चेंज किए थे तो इनके लिए जो हमारे नंबर्स, जो हमारा क्वेश्चन था, वो हमें फाइनल आंसर तो जो क्वेश्चन पूछा गया था उन्हीं नंबर्स की फॉर्म में देंगे। तो हम आते हैं, देखिए 27/36 जो नंबर था, ये जो 27/36 जो नंबर है, ये किसको मल्टीप्लाई करके आया था? 3/4 को। ओके, तो मैं 27/36 की जगह पे क्या लिखने वाला हूं? 3/4। ओके, कॉमा। उसके बाद फिर से आते हैं, मेरे पास में 30/36 जो था, ओके नेक्स्ट नंबर, सॉरी, 28/36 था। मेरे पास ये दोनों नंबर सेम थे तो मैंने उसे ऊपर से ही सर्किल कर लिया था। अब 28/36 मेरा कहाँ था? यहाँ पे था, और ये किसको मल्टीप्लाई करके आया था? 7/9 को। तो मैं अपना फाइनल आंसर जो है क्या लिखने वाला हूँ? 28/36 के नीचे, 36 के नीचे 7/9, कॉमा। उसके बाद मेरा कौन सा नंबर है? 30/36। तो 30/36 मेरा मल्टीप्लाई करके आया था 5/6 को। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ उसके नीचे 5/6। और लास्ट नंबर जो मेरा बच गया है वो ऑब्वियसली 11/12 है। दैट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि अब वही लिखने में आएगा। तो 11/12 और यही मेरा हो गया है आंसर। ओके, अब ये जो आंसर है हमारा, ये किस में है? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में। मान लीजिए ये क्वेश्चन सेम आपको नंबर दिया होता और पूछा गया होता कि आप प्लीज हमें इस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में ला करके दीजिए। आप मुझे इस इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दीजिए। तो आप क्या करते? सेम मेथड आप फॉलो करेंगे, बस इस बार आपको क्या करना है? बड़े नंबर से छोटे की तरफ जाना है। तो मैं अभी क्या करता हूं, जो नंबर मैंने अरेंज किए थे स्मॉल टू बिग, जो नंबर मैंने अरेंज किए थे स्मॉल टू बिग, मैं उन्हें क्या करता हूं? बिग टू स्मॉल अरेंज कर देता हूं। तो वो हो गया 11/12, कॉमा 5/6, कॉमा 7/9, कॉमा 3/4। और ये मेरा आंसर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको करके देता हूं। ओके, हमारे पास में वो क्वेश्चन है और ये हम अरेंज करने वाले हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, मैं लिख देता हूं, पहले थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में लिखने की कोशिश करता हूं। डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, जो कि है 3/4, कॉमा 7/8, कॉमा 7/12, कॉमा एंड 17/24। ओके, ये हमारे पास में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या लेना है? इसका एलसीएम। तो मैं यहाँ पे इसका एलसीएम लूंगा, और एलसीएम लेने का मेथड वही रहने वाला है हर बार जो रहता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4, 8, 12, 24। ओके, 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 and 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. Again 2 से I can do that 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 and 2 6 जा 12. Again 2 से हम करते हैं, तो ये हुआ 1, 2 1 जा 2, 3 and 2 3 जा 6. अब मुझे 3 से करना पड़ेगा, तो मैं इसे 3 से करता हूँ, 1 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो मेरा यहाँ पे जो एलसीएम आने वाला है मैं उसे डायरेक्ट लिख लेता हूँ।
मैं यहाँ हम ऐसे कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा व्हाट 24। तो मेरा एलसीएम आ गया है 24। अब जो मेरा काम है वो इन सभी के डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, 24 के बराबर पे लेकर के आना है। तो मैं पहला अपना फ्रैक्शन लिखता हूँ 3/4, और मुझे पता है 4 6 जा 24 होते हैं। तो मैंने जब नीचे मल्टीप्लाई किया है 6 से, तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। उसके बाद है 7/8, 8 3 जा 24 होते हैं, और नीचे किया है तो मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा। 7/12, 12 2 जा 24, देन लास्ट नंबर इज 17/24। ये तो ऑलरेडी ही 24 है, तो हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 24 1 जा 24 ही मिल जाएगा। ओके, नाउ 6 3 जा 18, 4 6 जा 24, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 7 2 जा 14, 12 2 जा 24, 17 1 जा 17 एंड 24 1 जा 24। अब देखिए हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमारे सभी डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम है। तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बिग टू स्मॉल। ओके, डिसेंडिंग का जो मतलब है वो हमें बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना है। तो सबसे बड़ा नंबर मैं देख सकता हूँ, मुझे सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है, डिनोमिनेटर्स तो मेरे सारे सेम ही हैं। तो सबसे बड़ा नंबर मैं देख सकता हूं क्या है, 21/24, कॉमा, फिर मेरे पास में नेक्स्ट नंबर जो है वो है 18/24, और फिर 17/24, और लास्ट में जो मेरे पास सबसे छोटा नंबर अब बचा है वो है 14/24। अब देखिए 21/24 किसके लिए था, 7/8 के लिए। तो आप यहाँ पे लिखिए 7/8, कॉमा, उसके बाद 18/24 किसके लिए था, 3/4 के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए 3/4, कॉमा, 17/24 तो 17/24 के लिए ही था, तो आप उसे यहाँ लिख दीजिए, कॉमा, उसके बाद 14/24 था 7/12 के लिए। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, ये हमने इनको अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो। देखो, जब मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ तो पूरी पावर आप ही के हाथ में है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, वीडियो पॉज करिए, फिर से उसे बैक करिए और फिर से उसे प्ले करिए। ठीक है, फिर से नहीं समझ में आता है फिर से देखिए, जितनी बार आपका मन करे उतनी बार आप इसे रिपीट करके देखिए, और फिर जब समझ में आ जाए तो अपनी बुक से क्वेश्चन सोल्व करिए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सॉरी सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।